ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज क्लास। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू रिफॉर्म्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नेम ऑफ मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर रिफॉर्म। सेकेंड थिंग इज़ वर्क एसोसिएटेड विद दैट रिफॉर्म, मीन्स जो काम किया उन लोगों ने, एंड द रेलिवेंस ऑफ द रिफॉर्म और यू कैन से सिग्निफिकेंस ऑफ द रिफॉर्म। तो इन सब टॉपिक में हम डिटेल में जानेंगे रिफॉर्म कौन सा है, मूवमेंट का नाम क्या था, काम क्या था और सिग्निफिकेंस क्या है। राइट, चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के बारे में 1772 से 1833 तक इनका जीवन काल रहा। इन्होंने हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स बैच 2022 499 रुपीज़ में पूरा बैच आपको मिलेगा। एनसीईआरटी रेफरेंस बुक, एक्सट्रैक्टेड नोट्स प्लस वीडियोस, सभी सब्जेक्ट 13 मंथ का करंट अफेयर मंथ वाइज प्लस वीडियोस मिलेगी। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर आप गूगल पे फोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। राइट, पेमेंट करने के बाद कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बैच में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर सभी पीडीएफ आपको लाइन वाइज मिल जाएगी, लिंक आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। ये अनलिस्टेड लिंक हैं, तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा ये सब आपको एक साथ मिल जाएंगे। चाहे हिस्ट्री है, जो भी प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो लेक्चर सीरीज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही होगी, जो कि होने वाला है 5 जून को। आगे जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जितनी भी पीडीएफ आप देख रहे हैं, वही सिमिलर पीडीएफ और वीडियोस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू दे दिए जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट पीआर पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट एड्यूप्सा से भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। क्या क्या किया उसको हम एक ही टेबल में पढ़ लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसको समझने में। राइट, तो राजा राम मोहन रॉय से जुड़े हुए सभी फैक्ट एक ही टेबल में अगर आपको मिल जाते हैं तो कितना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो राजा राम मोहन रॉय 1772 से 1833। तो फर्स्ट थिंग, राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड है आत्मीय सभा और सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, आत्मीय सभा और सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स इन कलकत्ता 1814। तो सबसे पहला फैक्ट याद रह गया, राजा राम मोहन रॉय से जुड़ी हुई कौन सी चीज़ है? आत्मीय सभा है, सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, कहाँ? कलकत्ता में इस्टेब्लिश की गई 1814 में। आपसे यूपीएससी हमेशा ऐसा ही पूछती है कि आत्मीय सभा इज एसोसिएटेड विथ विच पर्सन, किस पर्सन से आत्मीय सभा एसोसिएटेड है। राइट, तो वो है अपना राजा राम मोहन रॉय का। सेकंड, राजा राम मोहन रॉय एसोसिएटेड विद ब्रह्म समाज और ब्रह्मो समाज 1882 में। लेटर इसका नाम ब्रह्मो समाज रख दिया। पहले इसका नाम क्या था? ब्रह्मो सभा था। 1882 1828 में 1828 में ये इस्टेब्लिश किया गया। लेटर ब्रह्मो सभा को ब्रह्मो समाज नाम दे दिया गया। थर्ड, कलकत्ता की यूनिटेरियन सोसाइटी, ये मूवमेंट किससे रिलेटेड है? राजा राम मोहन रॉय से। राइट, तो ये तीन चीज़ें हमने रिलेटेड टू राजा राम मोहन रॉय पढ़ ली, चाहे वो नेम ऑफ मूवमेंट हो या ऑर्गेनाइजेशन हो। तो राजा राम मोहन रॉय, चाहे आप ट्रिक बनाएं या कुछ करें, एट द एंड आपको 1 मार्क्स से चाहिए। तो राजा राम मोहन रॉय ने सबसे पहले आत्मीय सभा सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स बनाई कलकत्ता में 1814 में। सेकेंड, राजा राम मोहन रॉय एसोसिएटेड है ब्रह्मो सभा से, जो कि 1828 में बनाई गई। टू द पॉइंट फैक्ट है ये, ना ऊपर ना नीचे, यही से डायरेक्टली पूछा जाएगा। फिर ब्रह्मो समाज, ठीक है, लेटर उसका नाम बदला गया। थर्ड है कलकत्ता का यूनिटेरियन सोसाइटी। ओके, अब बात आती है कि राजा राम मोहन रॉय तो ठीक है, बट इनके काम क्या क्या थे? ही रोड गिफ्ट टू मोनोथिस्ट 1809, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। देखो आपको ट्रिक कैसी यूज़ करनी है। गिफ्ट ऑफ मदर इन पर्शियन, तुरफतुल मुहद्दीन कंपाइल्ड ए बंगाली ग्रामर बुक एंड ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली द वेद एंड द 5 उपनिषद। अगर आप देखोगे कि राजा राम मोहन रॉय के जो काम थे वो ज़्यादा किससे रिलेटेड, देखो, मोनोथिस्ट, जीसस। राइट, कहने का मतलब कि रिलीजियस, जैसे धार्मिक चीज़ें होती है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मोनोथिस्ट, पॉलीथिस्ट,
ठीक है। मोनोथिस्ट का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति ऐसा जो मानता हो कि एक ही भगवान हो, एक व्यक्ति ऐसा जो मानता हो एक ही भगवान हो। तो उन्होंने ये बुक लिखी थी, ही रोट गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। मतलब सोचो, जब गॉड से रिलेटेड चीज़ें आएंगी ना, जीसस किसी के पीछे आएगा, क्रिश्चियन के भगवान जीसस, तो ऐसे काम किसने किए होंगे? राजा राम मोहन रॉय ने। अब इसमें कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है कि यार इन्होंने ही ये काम क्यों किया है ना। तो हमें तो एक मार्क्स से मतलब है, ये हमारी प्रीलिम्स की सीरीज चल रही है, राइट। फर्स्ट है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, पहला। परसेप्ट ऑफ जीसस, दूसरा। गिफ्ट ऑफ मदर इन पर्शियन, ठीक है। तुरफत उल मोहद्दीन, ये बंगाली ग्रामर बुक है और इसको ट्रांसलेट किया गया बंगाली में। द वेद एंड द 5 उपनिषद, ठीक है। तो देखो ये धार्मिक वेद है, उपनिषद है, जीसस है, मोनोथिस्ट है, सब किसके काम हैं? राजा राम मोहन रॉय के। सेकंड, इनका कौन कौन सा जो न्यूज़पेपर है वो पब्लिश होता है? सबसे पहला ब्राह्मणिका, समानंद कौमुदी, ठीक है। थर्ड, इन्होंने एंटी सती स्ट्रगल चलाया 1818 में। सती क्या था? कोई मेल है, मर जाता है तो फीमेल को, मतलब उसकी वाइफ को आग में अपना शरीर देह करना पड़ेगा, ठीक है, अगर उसका जो पति है वो एक्सपायर हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि ये तो वीमेन के सख्त अपोज में है, ये आर्बिट्रेरी है कि यार अगर पति मर जाता है तो पत्नी को मरना ही पड़ेगा आग में जलकर। तो उन्होंने 1818 में एंटी सती स्ट्रगल चलाया। इवन राजा राम मोहन रॉय कंडेम्ड द जनरल सब्जुगेशन ऑफ विमेन, सपोर्टेड फ्री प्रेस। जो दबाया जाता है महिलाओं को समाज में, उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। और फ्री प्रेस मतलब बोलने की आज़ादी, कुछ भी लिखने की आज़ादी, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। पांचवा अगर मैं बात करूँगा, सपोर्टेड दविधार एफर्ट्स टू फाउंड द हिंदू कॉलेज। अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो इनके राजा राम मोहन रॉय के जो काम हैं वो लर्न करना बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहला मोनोथिस्ट, जीसस, ठीक है, वेद, उपनिषद, देखो समझ में आ रहा, सब धार्मिक चीज़ें हैं। तो आप इजीली अपने आंसर अगर एमसीक्यू में आता है तो टिक कर सकते हैं। एंटी सती स्ट्रगल, विमेन को सपोर्ट करना, हिंदू कॉलेज बनाया 1817 में। 1825 में इस्टेब्लिश्ड ए वेदांत कॉलेज। ही सपोर्ट द रेवोल्यूशन ऑफ द नेपल्स एंड स्पेनिश अमेरिका एंड कंडम्ड द ऑपरेशन ऑफ आयरलैंड। तो ये सब चीज़ें हमने रिलेटेड टू राजा राम मोहन रॉय कर ली हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा यूपीएससी आपसे कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकती, ठीक है। चाहे राजा राम मोहन रॉय हो, केशव चंद्र सेन हो, इन सब से रिलेटेड जो सोशल रिफॉर्म्स की हमारी सीरीज चल गई है, आई थिंक ये क्लास नंबर 18 या 19 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय, आत्मीय सभा, ब्रह्मो सभा, कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी, ये सब चीज़ें की हैं। 5 इनके काम हैं, ट्रिक याद करने के लिए धार्मिक होंगे। मोनोथिस्ट है, जीसस है, ठीक है, वेद है, उपनिषद है, ओके। बाकी इनके न्यूज़पेपर हैं ब्राह्मणिका, समानद कौमुदी, एंटी सती स्ट्रगल, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब साथ ही साथ इन सब चीज़ों का रेलिवेंस क्या था? हालांकि ये रेलिवेंस मेंस में उतना डिटेल में नहीं आएगा, बट यूपीएससी प्रीलिम्स में इसका रेलिवेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सबसे पहले बात करूँ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म एंड टू preach monotheism was based on twin pillars of reason and the Ved and Upanishad। तो ब्रह्मो समाज का यही मतलब था कि जो समाज में इतनी अराजकता फैल रही है कि लोग अलग अलग भगवानों को मान रहे हैं, इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है समाज में। तो उन्होंने ये बोला कि सबका भगवान जो है वो एक ही है, और ये सब चीज़ें वेद और उपनिषद में लिखी गई हैं। ये पूरा मीनिंग था ब्रह्मो समाज का। सेकंड, आत्मीय सभा, जिसे फ्रेंड्स ऑफ सोसाइटी भी कहते हैं, विच इज ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विथ राजा राम मोहन रॉय। तो आत्मीय सभा का सिग्निफिकेंस या रेलिवेंस क्या था? टू प्रोपगेट द मोनोथिस्टिक आइडियल्स ऑफ द वेदांत एंड टू कैंपेन अगेंस्ट आइडोलट्री, कास्ट, रिजिडिटीज,
मीनिंगलेस रिचुअल्स एंड अदर सोशल इल्स, राइट। तो आत्मीय सभा का क्या मतलब था, मोनोथिस्टिक आइडियल्स तो था ही, उसके साथ साथ जो कास्ट रिजिडिटी थी, किसी को बहुत ऊंचा माना जाता था समाज में, किसी को नीचे स्तर का माना जाता था, वो जो डिफरेंस है उसको कम करना है। एंड जो दूसरे सोशल इल्स हैं लाइक सती, ये सब कम करना था। तो आज के इस टॉपिक में आई थिंक हमने सब चीज़ कर ली है। राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड 3 ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी जो कि प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, एंड टाइम में, लास्ट टाइम में ये चीज़ें करने का ट्राई करते हैं, तो ये नहीं करनी है आप लोगों को। दूसरा, इनके हमने काम को जान लिया, कुछ 5 काम है रिलेटेड टू, मैंने ट्रिक भी बता दी कि ट्रिक टू रिमेंबर राजा राम मोहन रॉय ऑर्गेनाइजेशन, वर्क और सिग्निफिकेंस, ठीक है। और इसके बारे में भी बता दिया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों खुली हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर जी के क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन थी, क्या क्या उनके काम रहे और उन काम का क्या रेलिवेंस है, ठीक है। कौन कौन से मोस्ट पॉपुलर लीडर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला राजा राम मोहन रॉय पहला, दूसरा है केशव चंद्र सेन दूसरा, देवेंद्रनाथ टैगोर तीसरा, आनंद मोहन बोस, ठीक है। ये सब चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे उसमें। उसके बाद ये सब चीज़ें देखो, बहुत सारे नाम हैं। तो चलिए, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में हमने राजा राम मोहन रॉय के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स स्टैटिक लेक्चर की ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में नए पॉलिटिकल चेहरों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।